बहुत ज़्यादा हेयर फॉल की समस्या है? आपने कोई गलत शैम्पू या फिर गलत कंडीशनर का चयन कर लिया है, जिसके कारण आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रही है, आपके बालों में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस रहती है, आपके बाल बहुत पतले से बेजान से हैं, आपके बालों में मतलब क्या बोलूं शाइन नहीं है, या फिर आपके बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है। गाइस, आज जो मैं रेमेडी शेयर करने वाली हूँ, आज जो मैं हेयर मास्क शेयर करने वाली हूँ, अगर आप इस हेयर मास्क को एक बार ही अप्लाई करती हैं तो आपको रिजल्ट्स मिलेगी, गारंटी रहती है, 100% गारंटी। ये बहुत ही कमाल की हेयर मास्क है जो मैं हेयर मास्क आपको बताने वाली हूँ। अगर आपने इस वीडियो को मिस किया तो आप बहुत कुछ मिस करने वाली हो। अगर आप चाहती हैं कि आपके बालों में शाइन रहे, आपके बाल खूबसूरत दिखे, आपके बाल लंबे घने मोटे काले हो, तो गाइस आज जो मैं हेयर मास्क बताने वाली हूँ वो हेयर मास्क मुल्तानी मिट्टी से बनने वाली है। जी हाँ, आप सुन करके चौंक गई होंगे कि मुल्तानी मिट्टी तो फेस पे लगाया जाता है, भाई बालों पे क्यों लगाया जाए। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके जो पूर्वज हैं, हमारी नानी दादी, वो पहले मुल्तानी मिट्टी से हेयर वॉश करती थी, या फिर कोई ऐसे भी मिट्टी आते हैं जिससे वो हेयर वॉश करती थी। पहले ज़माने में उतना मतलब शैम्पू या कंडीशनर होते कहाँ थे, आजकल हो गए। तो आप क्या करें, जो मैं हेयर मास्क बताने वाली हूँ उस हेयर मास्क को आपको जैसे जैसे मैं बताऊँगी इस्तेमाल करने के लिए वैसे वैसे आप करती हैं तो आपके बालों में जो ड्राइनेस रहती है, आपके बालों में शाइन नहीं है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा डैंड्रफ की समस्या है, या फिर दिन भर ऐसे करते रहते हो, खुजली की समस्या, किसी भी प्रकार की इशू है, ये सारी प्रॉब्लम एकदम हटने वाली है। और साथ ही साथ अगर कोई ऐसे जन है कि मतलब ट्रस्ट नहीं है, वो हमेशा माइंड में नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं कि अरे यार मेरी बाल तो ऐसे बेजान सी है, मैं कुछ भी कर लूँ कुछ रिजल्ट्स नहीं आने, मतलब मेरे बाल मोटे घने होंगे ही नहीं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप जैसा सोचते हो वैसा ही आपके साथ होते हैं, ठीक है। अगर आप माइंड में नेगेटिव थिंकिंग रखोगे तो आपके साथ नेगेटिव ही होंगे। इसलिए आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल करती हैं, आप चेहरे पे करो, बालों पे करो, तो आप हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखो, जैसा आप सोचोगे वैसा ही होगा, ओके। तो ये रेमेडी बनाने के लिए सबसे पहले आपको मुल्तानी मिट्टी की ज़रूरत पड़ेगी। जी हाँ, 1 चम्मच के करीब। मुल्तानी मिट्टी इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है, ये एक नेचुरल क्लींजर की तरह काम करती है। अगर आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा एक्ने होते हैं या फिर आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा डर्ट पॉल्यूशन रहती है, आप तो देखोगे कि जिनकी स्किन ऑयली हो गया, जैसे ही मुल्तानी मिट्टी लगाते हैं तो वो उस ऑयल को क्या करती है, एकदम हटा देती है। उसी प्रकार से अगर आपके बालों में किसी भी प्रकार की फंगल इन्फेक्शन है या फिर बहुत ज़्यादा मतलब डर्ट पॉल्यूशन है जिसके कारण आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रही है, तो क्या करेगी मुल्तानी मिट्टी, उसे भी एकदम क्लीन करेगी। और साथ ही साथ मैं एक और इंग्रेडिएंट्स मिलाने वाली हूँ इसमें, वो है बटर मिल्क, यानी कि छाछ। छाछ के बारे में तो जानते ही हैं, आपको तड़का वाला छाछ यहाँ पे नहीं लेना, ओके। आप छाछ के बारे में तो बहुत ही आसानी से जानते होंगे। आई थिंक आपके घर में अगर नानी दादी है तो खुद आपको बताई भी होगी, अगर नहीं बताई है तो आप पूछ सकती हैं कि वो पहले क्या करती थी, छाछ से ही अपने बालों को वॉश करती थी। दही जो होते हैं, दही से आप हेयर वॉश करती है तो आपके बालों में एक शाइन आएगी, आपके बाल एकदम मुलायम से हो जाएंगे, मतलब बहुत ही कमाल करती है छाछ मुल्तानी मिट्टी। तो आपको क्या करना है, दोनों को मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। अगर आपके पास मुल्तानी मिट्टी के पाउडर नहीं है, उसके जो स्टोन होते पत्थर है, तो आप क्या करें कि रात में भिगो कर रख दें और अच्छी तरीके से कूट ले, वो अच्छी तरीके से पेस्ट के रूप में हो जाएगी। उसमें फिर आप कर्ड मिला करके या फिर छाछ मिला करके आप एक पेस्ट बना लें, ओके। तो आपको इस तरीके से पेस्ट बना लेना। पेस्ट बनाने के बाद आप क्या करें, 5 से 10 मिनट के लिए मतलब इसे रखें, ताकि आपके जो भी मुल्तानी मिट्टी के छोटे छोटे जो कण होंगे अच्छी तरीके से सॉफ्ट नहीं होंगे। 5 से 10 मिनट के लिए रखते हैं तो अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाएंगे। फिर उसके बाद क्या हो, एकदम जो होते हैं ना, एकदम पेस्ट की तरह बनकर तैयार हो जाएगी। तो गाइस मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपकी बालों की लेंथ जैसी है उस हिसाब से आप बटर मिल्क ऐड कर सकती हैं या फिर कर्ड, ओके। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस मास्क को मतलब मास्क को लगाने से पहले आपको एक बात का और ख्याल रखना है, जैसे कि आपके बालों में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस रहती है या फिर नहीं भी रहती है, तो आप जानते ही हैं कि जो मुल्तानी मिट्टी रहती है, मुल्तानी मिट्टी जो होती है वो अगर आप बालों में लगाओगी तो और ज़्यादा ड्राई कर देगी या आपके बालों को डिहाइड्रेट कर देगी। तो आप क्या करें कि सबसे पहले आपको ऑयलिंग करना होगा, ओके। जैसे कि आप कोई भी ऑयल जो भी इस्तेमाल करती हो ऑयल, आप वो ऑयल
ऐड करें। तो आप क्या करें कि अपने बालों की लेंथ में अच्छी तरीके से लगा लें, हेड पे लगा लें, मसाज कर लें। ये कॉमन है, आप इसे कर भी सकती, नहीं भी कर सकती, लेकिन कर लेंगी तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है। तो आप जैसे ही ऑयलिंग करती हैं और इस मास्क को लगाती हैं तो उसके बाद के जो रिजल्ट्स मिलेंगे बहुत ही कमाल के होने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से लगाने के बाद फिर आप क्या करें, आप जो मास्क बनाई थी उस मास्क को आप ले करके प्रॉपर तरीके से स्कैल्प में लगाएं, ताकि आपकी जो डैंड्रफ की समस्या है या फिर इस तरीके से प्रॉब्लम है खुजली की, वो समस्या भी दूर होगी। आपके जो हेयर फॉलिकल से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, जिसके कारण आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रही है, तो उसे स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करेगी। इसलिए स्कैल्प में लगाएं, बालों की लेंथ में लगाएं। आपको एक भी मास्क आपको फेंकना नहीं है, आप अच्छी तरीके से लगाएं पूरा, मतलब एक एक बालों की लेंथ होती है उसको एक एक पार्टीशन करके पूरी तरीके से घुमा घुमा के मतलब अच्छी तरीके से लगाएं। और गाइस, आपको वीडियो यहीं छोड़कर नहीं जाना, आपको मतलब जो मास्क बताई हूँ लगाने के लिए बता रही हूँ। मेन इम्पोर्टेंट तो ये है कि आपको वॉश कैसे करना है, वो इम्पोर्टेंट है। ओके, तो इस तरीके से आपको लगाने के बाद आप शावर कैप लगा लें। ओके, आपकी ये जो मुल्तानी मिट्टी है वो सूखनी नहीं चाहिए, वरना आपको निकालने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। ओके, तो आप इस तरीके से लगाने के बाद शावर कैप लगा ले, रबड़ उबड़ लगा ले, जो भी मास्क बचे आप पूरे अच्छी तरीके से बालों में लगा ले। उसके बाद आप आधे घंटे के लिए रखें। ठीक है, आधे घंटे रखने के बाद आप क्या करें कि रबड़ बैंड को हटाएं, हेड को डाउन पोजीशन पे करें। उसके बाद जो पानी जो होते हैं मतलब नीचे की ओर आप डायरेक्ट गिराएं, आपकी जो मुल्तानी मिट्टी है ना एकदम इस तरीके से निकलते जाएगी, स्मूथली पूरी तरीके से निकल जाएगी गाइस, मत पूछो। हाँ, कुछ मतलब रह जाएंगे स्कैल्प में, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपके जितने भी मुल्तानी मिट्टी के मास्क है वो निकल गए अच्छी तरीके से। तो आप क्या करें, कोई भी माइल्ड शैम्पू, आप जो शैम्पू यूज़ करते हो वही शैम्पू लेना है, आपको कोई और नहीं लेना है। ठीक है, डाइल्यूट करके थोड़ी सी शैम्पू अपने बालों में, स्कैल्प में अच्छी तरीके से लगा लें। ओके, तो गाइस, अगर आप सोचोगे कि नहीं सिर्फ पानी से ही हेयर वॉश कर लेती हूँ, शैम्पू तो नहीं लगाती, वरना इसके रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो प्रॉब्लम से आप जूझ रही थी, जैसे कि आपके बालों में किसी प्रकार की इन्फेक्शन है या फिर बहुत ज़्यादा डर्ट पॉल्यूशन होने के कारण आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रही थी, तो अगर आप सिर्फ पानी से वॉश करती हैं तो आपके बालों में कुछ कण रह जाएंगे मुल्तानी मिट्टी के। ठीक है, तो आप जिस प्रॉब्लम को दूर करना चाहती थी, अगर आप मुल्तानी मिट्टी को यूं ही छोड़ दोगे सिर्फ हेयर वॉश करने के बाद, तो वो प्रॉब्लम ऐसा ना हो कि वो दूर ना हो करके फिर और ज़्यादा हो जाए। इसलिए आप क्या करें कि शैम्पू को अच्छी तरीके से बालों में लगा करके हेयर वॉश कर ले, ताकि वो जितने भी मुल्तानी मिट्टी के कण, कोई भी पार्ट्स है वो हट जाए। आप कोई भी रेमेडी यूज़ करती हैं तो उसे पूरी तरीके से निकाल लें। और हाँ, आप जैसे कि कोई रेमेडी यूज़ करती हैं तो जैसे मैं वीडियो में बताती हूँ वैसे ही आपको उतने देर के ही लिए रखना है। ये नहीं कि अच्छे रिजल्ट्स पाने के लिए आप बहुत ज़्यादा देर रख दो। अगर ज़्यादा देर रखती हैं तो फिर मतलब उसके कोई रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे या फिर साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। कोई ऐसे जन हैं जिनके माइंड में डाउट्स होंगे, अरे यार ये रेमेडी लगाऊंगी कहीं इसके साइड इफ़ेक्ट ना हो जाए। तो अगर आपके माइंड में एक गलत थिंकिंग है तो ऑफकोर्स आपके साथ मतलब ऐसा ही हो, तो आपको माइंड में अच्छी थिंकिंग रखना होगा। अगर आपको डाउट्स है किसी भी प्रकार की तो आप पेस्ट टेस्ट लें, उसके बाद आप रिसर्च भी कर सकती हैं। ओके, रीड कर सकती हैं अच्छे तरीके से गूगल पे, आप देख सकते हैं कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो आपको तो मैं हेयर वॉश करना बता दी, इस तरीके से आपको करना। और मेन इंपॉर्टेंट बात है कि आपको सिर्फ ऊपर से ही लिपा पोती नहीं करना है, आपको इंटरनली भी केयर करना होगा। ये नहीं कि आप चेहरे पे मार ये चीज़ लगा रही हो, वो चीज़ लगा रही हो या फिर बालों में लगा रही हो, फिर आप बोलोगे अरे यार मुझे तो रिजल्ट्स मिल ही नहीं रहे। तो आप इंटरनली अपने केयर कर ही नहीं रहे तो क्या होगा। आप अगर मतलब आपको एक और टिप्स बता दे रही हूँ इसी वीडियो में, अगर आप कड़ी लिप्स का भी सेवन करती हैं अपने डाइट में, तो क्या होता है कि आप के हेयर फॉल की जो समस्या या फिर हेयर फॉल की समस्या होने के साथ साथ अगर आपको किसी प्रकार की बालों से रिलेटेड समस्या है तो समस्या भी दूर होगी, आपकी स्किन भी मतलब अच्छी होगी, हेल्दी होगी। उसके बाद आप कई तरह के सीड्स खा सकते हैं। ओके, सनफ्लावर हो गए, जिया सीड्स हो गए, किसी भी प्रकार के सीड्स आप मिक्स सीड्स खाएं, वाटर ज़्यादा पिए, फल फ्रूट्स खाएं। ओके, तब जाके आपके जो टॉपिकल एप्लीकेशन करती है तो आपको रिजल्ट्स मिलेगी
आई थिंक ये नहीं है कि आपको जैसे बता रही हूँ वैसे कर दिए तो आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे, आपको डाइट का भी प्रॉपर तरीके से केयर करना होगा। ओके, आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगी होगी। तो हेल्पफुल लगी है तो लाइक करें, और हाँ, हेल्पफुल कब लगेगी आपको, जब इस रेमेडी को आप अपने बालों पे लगाओगी। हेल्पफुल लगे तो ज़रूर एक्सपीरियंस शेयर करना गाइस, ठीक है। और जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए, जिन लोगों के लिए मेरी फेस बिल्कुल नई है, जो नीचे रेड कलर के बटन देंगे उसे एक बार क्लिक करके बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दे, ताकि मैं जब भी कोई भी नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे, और साथ ही साथ आप हमारी फैमिली का ब्यूटीफुल सा एक हिस्सा बन सको। ओके, तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेमेडी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।